चुकी है, या सिर्फ वही आईडी अनबैन होंगे जो कि हैक यूज करने की वजह से नहीं बल्कि ग्लिच यूज करने की वजह से बैन हुई थी। देखो जिन लोगों की आईडी हैक यूज करने की वजह से बैन हुई है उनका तो समझ आता है कि हाँ भाई गलती की, आईडी बैन कर दी, लेकिन फिर भी यार खुशी का मौका है तो एक चांस तो देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी नाइंसाफी तो उन लोगों के साथ हुई है जिनकी आईडी ड्रेस ग्लिच यूज करने की वजह से बैन हुई है। ड्रेस ग्लिच का यूज करके बंदे आखिर गरीना का क्या ही बिगाड़ेंगे। वैसा तो है नहीं कि कोई बंदा ड्रेस ग्लिच का यूज कर रहा तो सच में उसको वो ड्रेस फ्री में मिल जाएगी या फिर वो ड्रेस सभी लोगों को दिखाई देगी, किसी को दिखाई नहीं देगी, सिर्फ उसी को दिखाई देगी जिसने ड्रेस ग्लिच का यूज किया है। और ऐसा भी नहीं है कि गरीना का इसमें कोई नुकसान है, कुछ भी नहीं है यार। इवन गरीना ने खुद अदर सर्वर में ड्रेस ग्लिच को यूज करना एकदम फेयर रखा हुआ है, लेकिन इंडियन सर्वर में अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी आईडी बैन। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग अदर सर्वर में देखोगे ना, वियतनाम वगैरह में देखोगे तो वहाँ पे ज्यादातर बंदे ड्रेस ग्लिच का यूज करके गेम खेलते हैं। इवन बड़े से बड़ा यूट्यूबर ड्रेस ग्लिच का वहाँ पे यूज करता है। देखो आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूबर से सुना होगा, बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि आप लोग कितना भी स्पैम कर लो, कितने भी कमेंट कर लो, लेट्स वोट फॉर आईडी अनबैन, आपकी आईडी कभी भी अनबैन नहीं होगी। उन लोगों का कहना है कि अगर एक बार आईडी बैन होगी तो कभी भी अनबैन नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। और जो लोग बोलते हैं ना कि गरीना फ्री फायर कभी भी सभी आईडी को अनबैन नहीं कर सकती, क्योंकि गरीना फ्री फायर कब से आईडीज को बैन करते हुए आ रही है, 2018 से लेके 2017 से लेके कितना टाइम हो गया आईडीज को बैन करते हुए, और अभी तक गरीना फ्री फायर ना जाने कितनी करोड़ों अरबों आईडी बैन कर चुकी है। अब जब इतनी सारी आईडीज को बैन कर दिया गया तो गरीना फ्री फायर इतनी सारी आईडी का डेटा कहाँ से लेके आएगी, इतनी सारी यूआईडी कहाँ से लेके आएगी जो एक साथ अनबैन कर दे। मेरे भाइयों आपकी आईडी बैन तभी है जब गरीना के पास आपकी आईडी का डेटा है, और सिर्फ आपकी आईडी का नहीं आपके फोन के आईपी एड्रेस का भी डेटा है। गरीना को पता है कि हाँ इस आईपी एड्रेस पे ये आईडी को बैन कर दिया गया है और किस रीजन की वजह से इस आईडी को बैन किया गया है, कि उसकी वजह से, ग्लिच यूज की वजह से, ये भी गरीना के पास डेटा है, तभी आपकी आईडी बैन है। जब आईडी लॉगिन करती है आप लोगों को सामने नोटिफिकेशन दिखता है ना, योर अकाउंट वाज सस्पेंडेड, वो तभी दिखाई देता है क्योंकि जैसे आप लोग आईडी लॉगिन करते हो फ्री फायर डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ भाई ये आईडी तो बैंडेड लिस्ट में, और तभी आप लोगों को दिखाता है योर अकाउंट वाज सस्पेंडेड। गरीना फ्री फायर को एक छोटा सा ऑफिस नहीं है मेरे भाई, पूरी की पूरी बिल्डिंग्स बना रखी है उन्होंने सर्वर्स की, तो डेटा तो होगा ही ना मेरे जान, तभी तो ये गेम रन कर रहा है, वरना अभी तक ये गेम कब का क्रैश हो जाता। भाई गरीना का इतना बड़ा सर्वर है ना, गरीना एक इतनी बड़ी कंपनी है, उसके पास आपकी सारी की सारी डिटेल है। इवन एक फोल्डर में आपकी डिटेल होगी, इंडियन सर्वर बैंडेड अकाउंट करके कोई एक फोल्डर होगा, उसके अंदर इंडियन सर्वर की सारी बैंडेड आईडी होंगी। तो अगर गरीना चाहे तो गरीना के लिए कोई महीनों वाला, हफ्तों वाला, या फिर दिनों का, या फिर घंटों का काम नहीं है, जस्ट कुछ मिनटों का काम। बस जो भी इस फोल्डर का नाम है उस फोल्डर को ओपन करना है, Ctrl+A दबाना है, सारी की सारी आईडी सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर उनको एक ही बार में अनबैन कर देना है। जस्ट कुछ मिनटों का काम है मेरे भाई। चलो मैं मान लेता हूँ कि गरीना फ्री फायर सभी आईडीज को अनबैन नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम यार गरीना फ्री फायर बच्चों की आईडी को तो अनबैन कर सकती है, जो 18 साल से कम है उनकी आईडीज को तो अनबैन कर सकती है। देखो अगर बच्चों से कोई गलती हो जाती है तो उसको कानून भी माफ कर देता है, पेरेंट्स भी माफ कर देते हैं, भगवान भी माफ कर देता है, क्योंकि बच्चों के अंदर इतनी सोच समझ नहीं होती, उनको सही गलत का पता बिल्कुल भी नहीं होता, वो बस जैसा देखते हैं वैसा करते हैं। देखो अगर उन बच्चों को सही गलत का पता होता, अगर उन बच्चों को पता होता कि ये गलती करने से हमारी आईडी बैन हो जाएगी, तो कभी भी ऐसा नहीं करते, वो कभी भी हैक का यूज नहीं करते, कभी भी ग्लिच का यूज नहीं करते। उन्होंने तो बस किसी सो कॉल यूट्यूबर की वीडियो देखी और यूट्यूबर ने बताया कि हाँ भाई ये हैक यूज करने से कभी आपकी आईडी बैन नहीं होगी और मस्त हेडशॉट पड़ेंगे। तो उन बच्चों ने अपना बच्चा दिमाग लगाया और वही किया जो उन्होंने देखा। लेकिन गरीना अगर अपना काम एकदम ठीक से करती तो कभी कोई हैक यूज कर ही नहीं पाता, कभी किसी की आईडी बैन होती ही नहीं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि हाँ अगर कोई बंदा हैक यूज करता है, यानी कि उसने कहीं ना कहीं यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी हैक की, तब जाकर उसने हैक डाउनलोड किया होगा या फिर हैक परचेस किया होगा, तब जाकर वो हैक यूज करता है। अभी भी आप लोगों का यूट्यूब पर सर्च करके देखोगे तो हर रोज कोई ना कोई ऐसी वीडियो अपलोड होती है जिसके अंदर हैक का यूज किया गया होता है, जिसमें दिखाया गया था कि हाँ भाई आप लोग कैसे हैक यूज कर सकते। लेकिन गरीना का काम था कि वो स्टार्टिंग से ही एक ऐसी टीम बनाए जो कि यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे, और उनका काम यही हो कि वो देखे कि कौन बंदा हैक को प्रमोट कर रहा है, कौन बंदा हैक को डाउनलोड करवा रहा है। जब सबको पता होता कि अगर हम लोग हैक की वीडियो अपलोड करेंगे तो हमारा चैनल खत्म हो जाएगा, इसलिए कोई हैक को प्रमोट ही नहीं करता, और कोई हैक को प्रमोट नहीं करता, कोई हैक की वीडियो नहीं डालता, तो सिंपल सी बात है बाकी लोग हैक की वीडियो देख नहीं पाते और बाकी लोग हैक का यूज कर ही नहीं पाते। तो अगर आप लोगों की आईडी हैक यूज करने की वजह से बैन हुई है ना, तो इसमें गलती आपकी है, लेकिन आपसे कभी ये गलती होती ही नहीं अगर गरीना फ्री फायर अपना काम ठीक से करती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गरीना फ्री फायर की भी गलती है। जो लोग 18 साल से कम है, जो लोग बच्चे हैं जिन्होंने नादानी में हैक का यूज कर लिया, ग्लिच का यूज कर लिया, जिसकी वजह से आईडी उन लोगों की बैन होगी, कम से कम गरीना फ्री फायर को उनकी आईडी तो अनबैन करनी ही चाहिए। आप लोग बोलेंगे कि गरीना को कैसे पता चलेगा कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन +18 है और कौन 18 साल से कम है। टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है गरीना फ्री फायर अभी अपने गेम के अंदर एक न्यू रूल लेकर आई है एज लिमिट का। तो अभी फ्री फायर के पास काफी हद तक डेटा है, उन लोगों को पता है कि कौन 18+ है और कौन अंडर एज है। तो जो लोग अंडर एज है, जो कि 18 साल से कम है, गरीना फ्री फायर चाहे तो उनके गेम में एक स्पेशल पॉपअप दे सकती है, उनको एक फॉर्म फिल करने के लिए दे सकती है कि अगर आपकी आईडी बैन हो गई है तो आप उसको अनबैन करा सकते हैं, बस यहाँ पे आप लोग अपनी डिटेल्स डाल दो। तो जब गरीना फ्री फायर आपकी दी हुई डिटेल को चेक
करेगी, आपकी दी हुई यूआईडी को चेक करेगी, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये आईडी बैन हुई है और इस रीजन की वजह से बैन हुई है। और कंफर्म करने के लिए गरीना फ्री फायर ये चेक करेगी कि जिस फोन से आपने अभी रिक्वेस्ट सबमिट की है, आपके उस फोन का आईपी एड्रेस जिस फोन में अभी आप लोग गेम खेलते हो जिसमें आपकी आईडी अंडर एज है, और उस फोन का आईपी एड्रेस जिसमें आपकी वो आईडी थी जो कि बैन हो गई थी। तो जब दोनों डिटेल मैच होंगी, दोनों आईपी एड्रेस मैच होंगे, तो सिंपल सी बात है गरीना फ्री फायर को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई ये रियल पर्सन है, इसने रिक्वेस्ट सबमिट की है जो अभी 18 साल से कम का है और इसकी आईडी पहले बैन हुई थी, तो उस आईडी को अनबैन कर दो। लेकिन सबसे अच्छा और सबसे इजी तरीका यही है कि फ्री फायर इंडिया के साथ साथ सभी फ्री फायर इंडियन सर्वर की आईडी को अनबैन कर दिया जाए, ताकि जो लोग अपनी आईडी बैन होने की वजह से गेम को छोड़ चुके हैं वो लोग रिटर्न आ जाए। और जो लोग बोलते हैं ना कि आप लोग कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी स्पैम कर लो, आपकी आईडी कभी अनबैन नहीं होगी, गरीना कभी आपकी बात नहीं मानेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरी जान, क्योंकि गरीना फ्री फायर ने हमेशा ऑडियंस की बात मानी। आप चाहो तो पास्ट टाइम में जाके चेक कर सकते हो। जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर भूल गए क्या? एंजेलिक पैंट वापस दे दी, इवन कितने सारे रेयर बंडल्स को रिटर्न कर दिया, हिप हॉप को रिटर्न कर दिया, क्या क्या रिटर्न नहीं कर दिया। गरीना फ्री फायर हमेशा ऑडियंस की बात सुनती है, हो सकता है इस बार भी सुने, सभी लोगों की आईडी अनबैन हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो मजा ही आ जाएगा, तो लगे रहो स्पैम करते रहो, हो सकता है कि गरीना फ्री फायर सभी आईडी अनबैन कर दे। और अगर आप लोगों को मेरे सारे पॉइंट्स अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। कि गाइस मैं आप लोगों से मिलूंगा एक और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। आई लव यू सो मच गाइस, टेक केयर, टाटा।